बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज हम बात करेंगे मोहिनी एकादशी की। मोहिनी एकादशी का पर्व क्या है, इसकी परंपराएं क्या हैं और इसका पूजा विधान क्या है, इस विषय पर विस्तार से बात करेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि एकादशी व्रत की महिमा क्या है, विशेष रूप से मोहिनी एकादशी की महिमा क्या है। देखिए, हिंदू धर्मशास्त्रों में शरीर और मन को संतुलित करने के लिए व्रत और उपवास के नियम बनाए गए हैं। तमाम व्रत और उपवासों में सर्वाधिक महत्व एकादशी का है और एकादशी महीने में 2 बार पड़ती है। एक शुक्ल पक्ष की एकादशी यानी शुक्ल एकादशी और एक कृष्ण पक्ष की एकादशी यानी कृष्ण एकादशी। वैशाख महीने में एकादशी उपवास का विशेष महत्व है। इससे मन और शरीर दोनों संतुलित रहते हैं। खास तौर से इस समय उपवास रखने से गंभीर रोगों से रक्षा होती है और बहुत सारा नाम और यश प्राप्त होता है। मोहिनी एकादशी, जैसा कि इसका नाम है, इस एकादशी के उपवास से मोह के बंधन नष्ट हो जाते हैं। जो भावनाओं के बंधन हैं, मोह के बंधन हैं, वो समाप्त हो जाते हैं। इसलिए इसे मोहिनी एकादशी कहते हैं। भावनाओं और मोह से मुक्ति की इच्छा रखने वालों के लिए ये एकादशी बड़ी महत्वपूर्ण है। मोहिनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु के, श्री हरि के राम स्वरूप की आराधना की जाती है। यानी भगवान विष्णु के जो अवतार हैं, भगवान राम, उस स्वरूप में पूजा उपासना की जाती है। इस बार मोहिनी एकादशी 22 मई को मनाई जाएगी। अब ये जानते हैं कि अगर आप मोहिनी एकादशी पर व्रत रखते हैं, उपवास रखते हैं और पूजा उपासना करते हैं तो आपको किस तरह के वरदान मिल सकते हैं। देखिए, अगर आप मोहिनी एकादशी का पालन करते हैं तो आपकी चिंताएं और मोह माया का जो प्रभाव है ये कम हो जाता है, ये समाप्त हो जाता है। ईश्वर की कृपा का अनुभव होना शुरू हो जाता है। पाप प्रभाव कम होता है और व्यक्ति का मन शुद्ध होता है। मोहिनी एकादशी का उपवास रखने वाले व्यक्ति की हर दुर्घटनाओं से रक्षा होती है और व्यक्ति को गौदान का, गाय दान करने का पुण्य फल प्राप्त होता है। अब ये जानते हैं कि मोहिनी एकादशी के दिन पूजा उपासना कैसे की जाएगी। देखिए, एकादशी व्रत के जो मुख्य देवता होते हैं वो भगवान विष्णु या उनके अवतार होते हैं, जिनकी पूजा इस दिन की जाती है। इस दिन प्रातः उठकर स्नान करने के बाद पहले सूर्य को अर्घ्य दें। इसके बाद भगवान राम की आराधना करें। उनको पीले फूल, पंचामृत और तुलसी दल अर्पित करें। फल भी अर्पित कर सकते हैं। इसके बाद भगवान राम का ध्यान करें और उनके मंत्रों का जप करें। इस दिन पूरी तरह से लिक्विड लें, नींबू पानी, जूस पीकर के व्रत रखें या केवल फल खाकर के व्रत रखें तो इसके परिणाम सुंदर होंगे। एकादशी के अगले दिन प्रातः काल एक वेला का, एक समय का भोजन या अन्न का दान किसी निर्धन व्यक्ति को करें तो बहुत अच्छा होगा। इस दिन मन को ईश्वर में लगाएं, बेवजह क्रोध न करें, झूठ न बोलें, विवाद न करें तो बहुत अच्छा होगा। अब जानते हैं कि मोहिनी एकादशी पर भगवान राम की पूजा कैसे करें जिससे हम सुरक्षित रहें, मर्यादित रहें। देखिए, भगवान राम के चित्र के सामने बैठिएगा। सुबह चाहिए सुबह, रात में चाहिए रात में। उन्हें पीले फूल और पंचामृत अर्पित करिएगा। इसके बाद राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करिएगा या भगवान राम का जो बेसिक मंत्र है, ओम राम रामाय नमः, इस मंत्र का जप करिएगा। जप करने के बाद समस्याओं की समाप्ति की प्रार्थना करिएगा।
पंचामृत प्रसाद के रूप में ग्रहण करिए। ये सबसे सटीक तरीका होगा मोहिनी एकादशी पर भगवान राम की पूजा करने का। तो आज हमने बात की मोहिनी एकादशी की। अब जान लेते हैं क्या है आज की सलाह। अगर तमाम प्रयासों के बावजूद आपकी बिटिया की शादी ना हो पा रही हो, पुत्री बड़ी हो रही हो, विवाह नहीं हो पा रहा हो, तो माता पिता क्या उपाय करेंगे? पीले वस्त्र धारण करके रोज भगवान विष्णु की पूजा करें, उन्हें पीले फूल अर्पित करें रोज सुबह, और पुत्री के जल्दी विवाह की प्रार्थना करें। ये प्रयोग लंबे समय तक करें, आपको लाभ होगा। लेकिन इसमें गैप नहीं होना चाहिए। रोज सुबह नहा करके माता या पिता में से कोई भी एक व्यक्ति भगवान विष्णु को पीले फूल अर्पित करेगा और प्रार्थना करेगा तो निश्चित रूप से लाभ होगा। तो आज के लिए किस्मत कनेक्शन में बस इतना ही। फिर होंगे हाजिर किसी नए विषय के साथ, आपकी समस्याओं के समाधान के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और आगे जरूर देखिए रिश्तों की कहानी संजय सिन्हा के साथ। नमस्कार।